नाज़रीन मोहतरम आदाब, एक बार फिर हेलो डीडी में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद, वेलकम। एक बार फिर एक और मसले को लेकर, एक और मुद्दे को लेकर, एक और बात को लेकर मजाज अफसरों के साथ, आपके अपने हाकिमों के साथ आपकी परेशानी की बात करने के लिए बैठे हैं। और फ़ोन लाइन्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने अफसरान से बात कर सकते हैं। हेलो डीडी इस यकीन पर चलता है कि आप जब बात करते हैं अपनों से, अपने अफसरान से, अपने हाकिमों से, तो यकीनन हमारी परेशानी दूर हो जाती है या दूर करने की कोशिश शुरू हो जाती है। आप अपनी बात कह सकते हैं, फ़ोन लाइन्स आपको मिल जाती हैं। और आज हमने सोचा कि सर्दी के ज़माने में जहाँ और मामलात होते हैं, जाड़ों में, कश्मीर में बिलखसूस, तो पानी का भी कभी कभी मसला सामने आ जाता है। तो मुनासिब जाना गया कि आज हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE के अफसरान को मदऊ करें इस प्रोग्राम में, ताकि आप अपनी बात उनसे कह सकें और हम उनसे जान सकें कि PHE किस तरह की तैयारियों के साथ इस जाड़े को फेस कर रहा है, इस विंटर को फेस कर रहा है, और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आज सुनकर हम खुश होना चाहेंगे। आपकी हौसला अफजाई होगी कि क्या कुछ कर रहा है ये महकमा आपको, आपके घर को पानी पिलाने के लिए। जी हाँ, बहुत ही प्यारे मेरे मेहमान, हमारे अफसर, चीफ इंजीनियर PHE जनाब राकेश कुमार गुप्ता जी तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ। शुक्रिया, नवाजिश आपकी, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इस मामले में चूँकि नज़ाकतें बहुत हैं, मामलात बड़े हैं, तो हमारी आज एक और अफसर मेहमान अमरीन अंजुम साहिबा हैं, जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। ये मामलात देखती हैं ड्रिंकिंग वाटर के सिलसिले में, हाइड्रोलिक्स के मामलात में, श्रीनगर और गांदरबल ज़िले के। अमरीन जी, बहुत अच्छा लगा आपका आना, शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं शुरू करूँगा इस बात से, पहले खुद जानना चाहता हूँ 2019 में एक इनकलाबी, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कि पूरे मुल्क के शहरियों को पीने के पानी का हक मिल जाए, तो एक जल शक्ति का तस्वुर, एक वजारत भी आ गई, प्रोग्राम भी बन गए। वो जो वहाँ सोचा गया जिसमें हम शामिल हैं, उसका कश्मीर पर क्या प्रभाव रहा और अभी तक क्या कुछ किया गया है? हाँ, सभी को मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। तो जैसे कि आपने बोला कि 2019 के बाद में जैसे जनरल हमारा डिपार्टमेंट का एक जनरल तो जो रोल है वो तो है लोगों को पीने का पानी सप्लाई करना और क्वालिटी वाटर देना। लेकिन 2019 के बाद एक अबर हमारे ऑनरेबल PM साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन, उस पे काम हुआ, वो फार्मुलेट हुआ। उसके बाद हमारी स्टेट में भी वो उसमें पहले DPRs बने, फिर उसके बाद आफ्टर अप्रूवल सब चीज़ें होने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन के बाद उसमें उन पे काम शुरू हुआ। अगर अब मैं अब कश्मीर प्रोविंस की बात करूं, अपने कश्मीर में, तो हमारे पास कश्मीर में 1392 स्कीम्स जो थी, जो अप्रूव हुई, जिन पे हम लोगों ने काम शुरू किया। वो उन पे जो सारी स्कीमों पे सब अलाट हुई, सभी पे काम चल रहा था, सभी पे काम, और उसमें से हमारी 855 स्कीम जो हैं वो आज की डेट में कंप्लीट हैं। टोटल नंबर सर आपने बताया 13,000 कुछ नहीं, 1392 1392, और अभी तक 855 स्कीमें जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं और लोगों को हम जा चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, हम उनमें से वो कमीशनड है और लोगों को हम वो पीने का
स्वच्छ वाटर पानी जो है वो प्रोवाइड कर रही है उसमें, वो काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही है। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो हमारी मतलब ऑलमोस्ट हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। इसके अलावा भी 75% के ऊपर जो प्रोग्रेस हुई है जिन स्कीमों में वो 349 है। तो सिर्फ थोड़ा सा जैसे इन जनरल है, पिछले 1 साल से थोड़ा सा हमें फंडिंग में कुछ इशू आया है जिसके कारण अब थोड़ा इस टाइम पे इन स्कीमों पे काम बंद है। तो काम बंद है, दोबारा शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे ही वो फंडिंग आएगी विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हो जाएगी तो इन पे काम शुरू होगा। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वी विल एक्सपेक्ट कि हम इन स्कीमों को भी 3 to 6 मंथ्स हम इन स्कीमों को भी कंप्लीट कर देंगे और लोगों को पानी आपकी इजाज़त हो तो इन स्कीमों पर ही पहले मैं बात करूं, लेकिन मेरे साथ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर गांधरबल और श्रीनगर को देख रही हैं। इन स्कीमों में, इन 2 जिलों में कितने प्रोजेक्ट्स थे जो आपने कंप्लीट किए हैं, जो इस वक्त काम पर लग चुके हैं, और कितने बाकी हैं और वो कब तक होने की उम्मीद आप कर रही हैं? आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये मौका देने के लिए। तो जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो जल जीवन मिशन की स्कीम थी विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल पीएम, जिसका ऐलान हुआ 2019 में, ये जल जीवन मिशन की स्कीम जो थी ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए थी, जिसमें मोस्टली जो हमारे गांव और देहात वगैरह है वो कवर होते हैं। जहाँ तक श्रीनगर, बिल्कुल, जहाँ तक श्रीनगर सिटी के रूरल एरियाज की बात है तो रूरल एरियाज में हमारी 2 स्कीमें थी। जो पोशपथरी एक स्कीम थी जो खनमो एरिया से एक हमारा इलाका आता है पोशपथरी, और दूसरी स्कीम थी बालहामा, अपालपोरा बालहामा। तो ये दोनों स्कीमें क्योंकि रूरल एरिया में कवर हो रही तो जेजेएम में ये दोनों स्कीमें हमने कंप्लीट कर दी और आज की डेट में सफिशिएंटली जो है वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है पोशपथरी और बालहामा के जो एरियाज हैं जो रूरल श्रीनगर में है उन एरियाज को। जहां तक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारी टोटल 9 मेजर वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, क्योंकि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट भी इनिशियली जो था श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ही लगभग 100% कवरेज था वहां पे पानी का, लेकिन क्योंकि स्कीमें काफ़ी पुरानी थी, डिलैपिडेटेड कंडीशंस में थी और नए इलाके काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे थे विद पॉपुलेशन जो हमारा एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसके बाद जेजेएम में 9 नंबर ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स जो थी वो स्पेशली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूव की गई, जिसमें मोस्टली हमारी रेट्रोफिटिंग की स्कीम्स थी और कुछ नई स्कीम्स थी। कंगन ब्लॉक में या फिर कंगन की बात करें तो वहां पर कुछ स्कीमें थी, वहां पर 3 हमारी रेट्रोफिटिंग स्कीमें थी। और गांधरबल ब्लॉक की बात करें क्योंकि गांधरबल का जो मेन एरिया है वो टाउन है। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीना इशबर पे इशबर पे शबीना वनियो प्रेशर कम यमो त्रोमुत आज ब्रो 40 वरी पाइप वह सात नलक त्रावान यलह तम सात नान खर आब तथ गोड पे लटि मगर ना पाइप त्रावान बाकी ये महलस 10-12 गर महलस। शबीना जी तुम इशबर निशात पे ठीक है अफसरो बूझ तो चीफ इंजीनियर साहब मैं आपको भी कहना चाहूँगा, शायद अमरीन जी इसका जवाब दे, लेकिन आप भी कहते हैं कि एक इलाका हमारा यहाँ निशात से आगे ईश्वर का इलाका है, वहाँ से मेरी बहन शबीना बात कर रही थी, कह रही हैं कि पहले जब ऑन शुरू करते हैं तो पानी ठीक ठाक रफ्तार से आता है, लेकिन उसके बाद वो प्रेशर नहीं रहता, पानी की कमी रहती है। अब आप चाहें या आपका ऑफिसर चाहे, जो भी चाहे मुझे जवाब दें। सर मैं बताना चाहूँगी सर, बेसिकली ये जो इशबर निशात की भी आपने बात की, तो इशबर निशात भी श्रीनगर सिटी का ही एक इलाका है जहाँ का जो पानी है, इशबर निशात को जो पानी आता है ये दाशीगाम नाले से पानी आता है। और इशबर निशात में हमारा अभी 0.1 MGD का फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो कि मैंने आपको क्योंकि कहा कि श्रीनगर सिटी जेजेएम के अंडर कवर्ड नहीं है, इसलिए श्रीनगर सिटी में अमृत के अंडर हमारा इसी इशबर निशात के प्लांट पे अभी एक प्रोजेक्ट जो है ये अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें लगभग 90% का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे इन्होंने कहा कि हम पानी का नलका खोलते हैं तो हमें पहले पानी ठीक आता है, उसके प्रेशर थोड़ा डाई डाउन हो जाता है। तो इशबर निशात में इसी 0.1 MGD प्लांट की हमने वहां पे एक एग्जिस्टिंग स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट हुआ करता था, उसको हमने कन्वर्ट किया है टू रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट
फॉर बेटर एफिशिएंसी, सो दैट जो ये इनकी शिकायत है किसी हद तक हम इसको ये कर सके, इसको एड्रेस कर सके। जो पानी का फ्लो ये कह रही हैं कि कुछ कम टाइम के लिए रहता है, हम चाहते हैं कि एक्सटेंडेड आवर्स के लिए ये पानी की सप्लाई इनको पहुंचा सकें। दूसरा मैंने कहा क्योंकि विंटर का वक्त है तो दाछीगाम नाले में इस टाइम डिस्चार्ज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे ये जो प्लांट्स हैं, जिसमें निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है जो कि पूरी श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई करता है, उसके साथ साथ ये इशबर का 0.1 MGD का प्लांट भी जो है, ये दोनों विंटर के टाइम पे इफेक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारा रॉ वाटर दाछीगाम से कम हो जाता है। और चूंकि अभी बारिशें भी काफ़ी देर से नहीं हुई हैं, हमने लास्ट ईयर भी और इस साल भी ड्राई स्पेल हमें फेस करना पड़ा। अभी भी हमें उम्मीद है कि आगे चल के अगर बारिशें होंगी तो इस नाले में प्लांट फुली मतलब तैयार है, तो कमीशन करने की जरूरत है सर। उसमें कौन सी अब मतलब उतनी दिक्कत है, तो वो सिर्फ उसमें स्विच दबाना है, चालू करना है, पहला सवाल। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा, उसकी अभी चैनल फेंसिंग पेंडिंग है, वहां से फिर अगर कोई बच्चा जाता है, जानवर, जो वो बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है, मतलब नुकसान होगा अगर मतलब अभी वो ओपन नहीं है, चैनल फेंसिंग करने की जरूरत है उसको एक बार। और सर दूसरी डिमांड ये है, जो अमृत 2.0 ऑलमोस्ट सब टाउन में उसमें काम स्टार्ट हुई, तो डूरू टाउन सर अभी भी पेंडिंग है, उससे काम स्टार्ट नहीं अभी उसमें हुआ सर। प्लीज मलिक साहब बहुत शुक्रिया, नवाज़िश इनायत करम मेहरबानी, आपने अपनी बात रख दी है और मुझे यकीन है बड़े गौर से चीफ इंजीनियर साहब जनाब गुप्ता जी आपको सुन रहे थे। अब मैं गुप्ता जी से ही गुजारिश करूंगा कि ये बात क्या है और क्यों कमीशन नहीं हो रहा है। जैसे इन्होंने अभी बोला खुद ही कि दो ऑलमोस्ट कमीशन प्लांट बन गया है, फिल्ट्रेशन प्लांट, और वो कमीशन नहीं हो रहा है। और दूसरा उन्होंने बोला खुद ही कि इसमें की फेंसिंग की ज़रूरत है जो अभी नहीं हुई है। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले ही ब्रीफ किया कि इसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं अंडर जल जीवन मिशन, ये भी जो प्रोजेक्ट है ये अंडर जल जीवन मिशन है, तो ऐसे हैं कि जो ऑलमोस्ट रेंजिंग फ्रॉम 75 to 99% कंप्लीट हैं। मतलब कुछ प्लांट स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसमें 2% ही काम बाकी है, चाहे वो 2 लाख का ही बाकी है, कईयों में 10 लाख का है। तो ऐसे इसमें भी यही इशू है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन वही इशू है कि थोड़ा सा पैसा और चाहिए, जैसे फेंसिंग करनी है या उसको कमीशन करने के लिए कुछ थोड़ा सा टोकन मनी और चाहिए। लेकिन अब कंट्रैक्टर्स लोग ऐसे हैं कि वो उनको जैसे पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं हो रही क्योंकि कोई फंडिंग नहीं आई है, तो अब वो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी पे 1 लाख रुपया लगना है, चाहे किसी पे 10 लाख रुपया लगना है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट की नॉलेज में है और हमने पूरा डिटेल वर्कआउट की हुई है। यकीनन आपने बात तो यकीनन मैं यही ऐड ऑन करूंगा थोड़ा सा कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसको हम विद इन 1 महीने तक शायद हमें कोई पॉजिटिव कुछ पैसे का इंतजाम होगा, कुछ हो जाए। जैसे ही अगर सारा नहीं भी होगा, कुछ ही अगर पार्शली होगा, तो हम इन स्कीमों को जिसमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए तो हम उनको इमीडिएटली जो 90% से ऊपर है उनको कंप्लीट करेंगे, कमीशन करके इन लोगों को पानी माना जा सकता है कि हम मलिक साहब को कहें कि आप मायूस ना हो, हाँ, इतना इंतजार तो हुआ, अब चंद महीने और ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि इसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर करेंगे। और दूसरा इन्होंने जो बोला अमृत 2.0 का, डूरू का नहीं, वहाँ पे अनंतनाग का प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर अमृत, डूरू का प्रोजेक्ट उसमें अप्रूव नहीं है, तो अनंतनाग पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, बांडीपुरा पे कहते पेटे बांडीपुरा वनो हजरत क्या मसले मे नाम मंजूर अहमद। मसलो ये बांडीपुरा रोजान आब साफ पकान कह इलाक कुछ इलाक लौडारा अहन तो वुचान मतलब टैंकी रब से फट पानी की क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, पानी साफ मगर पाइप तम मंजूर साहब टेलीविजन आवाज करो कम बांडीपोरा लाउडल सर हाँ तुम करो आवाज कम पत करो पन कत
पाइप वारिया ब्रोह त्राय नई त्राय परस मगर तम थाय तती लगभग 2 किलोमीटर तो नई लाज कर तम फंक्शन हम तती तम फंक्शनल कहीं दुब फिल्ट्रेशन प्लांट मगर शिकायत गेस्ट नई पाइप में डाली जा चुकी हैं, लेकिन उनको शायद गेस्ट नई पाइप में डाली जा चुकी हैं, लेकिन उनको शायद अभी कमीशन नहीं किया गया। तो वो फिर वही चीज़ है कि वो अंडर जेजेएम हमने ऑलरेडी ये सभी जगह में, सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी पुरानी पाइपें थी जो जिनको रिप्लेस करना था वो सब चीज़ें की हैं, लेकिन फिर वही है कि उसको कमीशन करने के लिए शायद वहाँ पे भी यही इशू होगा कि ये स्कीम इनकी कंप्लीटेड स्कीमों में नहीं होगी, तो इनको हम जैसे ही फंडिंग होगी हम इन सभी चीज़ों को फिर हम हेलो डीडी में ये उम्मीद रखेंगे कि गुप्ता सर से हमने मंजूर साहब लौडारा की बात कही है, बिल्कुल जब आपको वक्त मिलेगा आप इसको देखेंगे। नहीं, ये इनको इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैम आपकी तरफ वापस आ जाऊंगा। आप बात कर रहे थे कि एक तो आपने एक उम्मीद दी थी कि ये जो इश्बर और निशात वाला इलाका है इसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है अमृत 2, और उसमें आपने 90% मुझे कहा कि आपने वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा और इंतजार। लेकिन इस बीच नाले में पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई, तो क्या हम बर्दाश्त करते चलें या कोई ऑप्शन है आपके पास? देखिए, मैं इसी बात पर आ रही थी जब मैंने बताया कि दाचीगाम नाला जो है ये पूरी श्रीनगर सिटी को हम पानी इससे सप्लाई करते हैं थ्रू निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब क्योंकि निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 19 क्यूसेक्स हैं, तो जो लगभग 6 लाख की पॉपुलेशन को कवर करता है। अब क्योंकि दाचीगाम नाला से हमें सफिशिएंट डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तो डिपार्टमेंट ने कुछ इंटरवेंशंस इसमें किए। पहला इंटरवेंशन था कि जो सिंध से हमारी एक कनाल आती है, सिंध एक्सटेंशन कनाल जिसको हम बोलते हैं, उस पानी को हमने डाइवर्ट किया। विंटर में हमें डाइवर्ट इस टाइम लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया। वहां से लगभग हमें 10 से 15 क्यूसेक का पानी जो है इस टाइम पे हम ले रहे हैं। नहीं चाहिए क्या? इसको आप इंश्योर कर रहे हैं कि फिर ऐसा कॉल क्यों आया? देखिए, विंटर में जो हमारी प्रेसिपिटेशन, हम आफ्टर ऑल डिपेंडेंट है प्रेसिपिटेशन पे, बारिशों पे, ताकि हमारे नदी नाले, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए और हम वही पानी लोगों को आगे पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप कोशिश कर रहे हैं और बाकी मौसम का भी इसमें अमल दखल है, मानते हैं आपकी बात। और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी गुलाम मोहिद्दीन भट्ट सर। हुक्म करियो हजरत। जनाब पूरे तहसील बीरू बगैर पानी के जल जीवन मिशन चलान काम चलान वाथरू, मगर न सैनिस मालस पाइप त्रायम न ठेकेदार यपर वन मे पेमेंट रिलीज गसान कहीं मे हसा सारे पेमेंट बंद। आब दिवान जनाब पाइप शक्ल आरस मज गंद आब बारिश आब गंद परेशान कर जनाब। ये महल कुछ महल होखलेतर गाँव नाव होखलेतर बीरवा, तो पूरे तहसील बीरवा लगभग स्कीम बनावान जल जीवन मिशन बनावान वाथरूम, तो सह अंडर मकामा फिल्ट्रेशन प्लांट जो मैं आपको कल फोन पे बता जी एनसीआर में आए हैं। गुलाम मोहिद्दीन सर बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश हमारे साथ जुड़ जाने के लिए। और आपकी बात आपके मजाज अफसरान तक पहुंची है, हाकिमों तक पहुंची है, डिपार्टमेंट तक पहुंची है। आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जी आप जवाब भी सुनिएगा। चीफ इंजीनियर साहब ये बीरवा का जी, उन्होंने खुद ही पहला आधा जवाब तो दे दिया कि काम चल रहा है और ठेकेदारों ने कहीं कहीं काम रोका है। उसकी वजह भी मैं समझ गया हूं कि अभी कुछ दिक्कतें हों, लेकिन आप उनका जवाब दें तो उनको इत्मीनान होगा। देखिए, ये मुझे लगता है इन्होंने वो फिल्ट्रेशन प्लांट की बात की है कि जो इनकम्प्लीट है और उसमें पेमेंट का इशू है। तो बेसिकली वही ये सब चीज़ें वही हैं कि हमें फंडिंग का इशू है। और जैसे ही हमारे पास फंड्स आते हैं हम ये सब चीज़ें जो हैं, सब स्कीम, चाहे वो कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है, चाहे कहीं वो पाइप्स का इशू है,
तो इनको भी यही मैं अश्योर करना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली अपने मोहल्ले के लिए, अपनी बस्ती के लिए पाइप्स नहीं डाली जा रही हैं या नहीं है, या इनका पानी नाले से डायरेक्टली पाइपों में से आता है। जी जी, तो इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए उसमें भी यही है कि अगर हो सकता है इनके मोहल्ले में अभी पाइप ना पड़ी हो स्कीम में, तो लेकिन वो सब चीज़ें होंगी, सिर्फ यही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही फंडिंग होगी उसके बाद ये काम अब स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी काम सारे बंद है। तो इनका भी ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट या पाइप का इशू है वो भी तभी रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हम जब मैम बात कर रहे थे कि विंटर्स में थोड़ी सी हम पर कुछ दबाव महकमे पे रहता है, पानी कम हो जाता वगैरह। अदरवाइज अगर मैं सवाल पूछूं कि इन विंटर्स को जूझने के लिए, इस सरमा को देखने के लिए आपकी तैयारियां कैसी हैं, और अभी तक कितने आप मुतमईन हैं कि शिकायत कम है और शुक्रिया ज़्यादा है? जी जी, मैं विंटर प्रिपेयरनेस पे भी आऊँगा, लेकिन अभी जैसे हमने जनरली डिस्कशन सारी जल जीवन मिशन पे ही हुई, और जैसे मेरी एससी मैम ने भी बताया कि जल जीवन मिशन बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए था। ऐसे ही हमारा अर्बन एरियाज़ के लिए है अमृत प्रोजेक्ट, अमृत 2.0। उसमें भी हमारे 40 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, और उसमें ऑलरेडी वो सारे अंडर अलॉटेड हैं, 39 अलॉटेड हैं, और उसमें भी काम चल रहा है। ऐसे ही जैसे रूरल एरिया वाले लोगों को, ऐसे अर्बन एरिया वाले लोगों को भी आने वाले टाइम में विद इन नेक्स्ट ईयर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स मिले। कुछ याद होगा आपको ये 40 प्रोजेक्ट्स कहाँ के लिए हैं? ये सारे टाउन्स में हैं, क्योंकि इट इज फॉर ये प्रोजेक्ट जो है यानी ये सिर्फ श्रीनगर नहीं है, जैसे अनंतनाग टाउन, इट इज बारामूला, बिल्कुल एग्जैक्टली, इट इज बांडीपुरा। हाँ, ये 40 टाउन्स हैं। अच्छा, बिल्कुल, उन सभी पे ये काम चल रहा है, डिफरेंट स्टेजेस पे है, और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी फंडिंग का भी कोई इशू नहीं है, उन पे काम चल रहा है। और आने वाले एक साल में कश्मीर में इन अर्बन एरियाज में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वापस आ जाऊंगा तो सर इसी बात पर, लेकिन एक कॉलर से मिलने के बाद। हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम सर, मैं राकेश हांडू बोल रहा हूँ। राकेश सर कहाँ से? हाँ जी, मैं दिल्ली से राकेश हांडू बोल रहा हूँ सर। मैं एक सामाजिक एक्टिविस्ट हूँ जो हमारे पीएम पैकेज वाले कश्मीरी पंडित वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। हांडू सर आप बताइए। हाँ सर, मेरा एक केस था, वो एक सवाल था कि मैं अभी पीछे ना जो हमारे वहाँ पे ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रही है जेवन में, वहाँ पे मैं पर्सनली विजिट करके आया था कि वहाँ पे सर वो जो पानी के जो बोल रहे हैं कि जो कनेक्शन है कि पहले एक वाटर टैंक में जाएगा, उसके बाद में वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वहाँ पे लोगों को आरओ लेने पड़ेंगे वहाँ पे। तो मेरा एक सवाल था कि सर एक तो ये वहाँ पे जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे तो डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं है, और जो दूसरा ये था कि सर जो वहाँ पे जो अगर ये लोग पानी डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, थ्रू टैंक भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो वहाँ पे जितने भी हमारे 27, 28, 29 बिल्डिंग है वहाँ पे एक डायरेक्ट पानी का सोर्स दिया जाए। और एक सवाल ये था कि सर ये सोर्स ऑफ वाटर जहलिम से है, डल लेक से है, कहाँ से है, ये पता कर रहा था। इसके लिए सर हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई हुई है। तो मैंने बोला साहब आज लाइन पे है तो इनसे ये जानने की कोशिश करूं, ताकि मैं अपने जितने भी अपने समाज के लोग जाएंगे वहां पे रहने के लिए, उनको ये थोड़ा सा पता रहे कि क्या वहां पे फैसिलिटीज पानी की रहेंगी। सर हंडो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छी बात, और सही टाइम पर और सही ऑफिसर से आपने की है। मैं आपका जाती तौर शुक्रगुजार हूँ। सर गुप्ता सर आपके पास बात आ गई, और ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हमारा होना चाहिए जो हम समझते हैं। तो क्या कहेंगे आप? सर मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि जेवन जो है हमारे श्रीनगर का एक इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल, जेवन के लिए जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है, सबसे पहला जो उन्होंने सवाल पूछा कि पानी कहाँ से आता है। पानी इनको हम लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम जहलिम। ये हमारी एक 10 MGD की स्कीम है, टंगनार स्कीम, जो कि पंथा चौक जब आप जाते हैं तो ऑन रोड पे ही है बिल्कुल। तो वहाँ पर एक्सटेंसिव फिल्ट्रेशन और उसके बाद एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स, क्लोरिनेशन वगैरह के बाद बिल्कुल साफ और फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, वो पानी इनको सप्लाई होना है इनटू जेवन ट्रांजिट अकोमोडेशन। होना है, अभी हो नहीं रहा, क्योंकि अभी इसमें काम चल ही रहा है। दे हैव नॉट शिफ्टेड येट, एंड द बिल्डिंग्स अभी भी उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका काम चल रहा है। तो जहां तक इनका जेवन ट्रांजिट अकोमोडेशन का ताल्लुक है, तो एक फुल फ्लेज्ड वाटर सप्लाई स्कीम जिसका सोर्स यही जहलिम थ्रू टंगनार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होगा, दैट हैज बीन कंसीव्ड
वो स्कीम लगभग कंप्लीट है, उसका एसआर बना हुआ है, उसका लिफ्ट एक स्टेशन जो होता है वो बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारा डला हुआ है लगभग, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसमें अभी डलना बाकी है, क्योंकि आरएनबी वाले जो हैं अभी इन ट्रांजिट अकोमोडेशन के बीच में रोड्स अपने बना रहे हैं, तो अपनी रोड्स की अलाइनमेंट वो फिक्स कर रहे हैं। तो उनके साथ हमारी बात चल रही है, क्योंकि वर्क अलॉटेड है ऑलरेडी, कंट्रैक्टर भी तैयार है काम करने के लिए। जैसे ही आरएनबी से हमारा ये बैलेंस अलाइनमेंट हमें मिल जाएगा कि कहाँ से रोड निकलना है, हम अपनी पाइपलाइन जो है अकॉर्डिंगली उसमें डाल देंगे। तो ये बस जैसे ही आरएनबी हमें ये दे देंगे, महीना भर या इसका टोटल बचा हुआ है, बाकी इनको फिट एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हम अवेलेबल करेंगे। आपका अंदाजा एज इंजीनियर कब तक ये काम होगा? जैसे ही आरएनबी अलाइनमेंट दे दे, अगर कल ही दे दे तो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। पहले मैं आरएनबी के चीफ इंजीनियर और उनके हुकाम से ही गुजारिश करूंगा कि दिल्ली से हंडू साहब फोन कर रहे थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारी जगह है जहां पानी का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन आप जरा थोड़ा सा जल्दी करें रोड बनाने में, ताकि गुप्ता सर की टीम अपने काम को पूरा कर सकें। अच्छी बात है, काम हो रहा है, और मुझे यकीन है हंडू साहब ने अपना जवाब सुना और इत्मीनान भी हुआ होगा। इसके बाद मैं वापस मैम आपसे ही ये करूंगा कि श्रीनगर और गांधरबल ड्यूरिंग विंटर्स आप पूरी तरह से तैयार बैठे हैं? कहीं पर कोई शिकायत? देखिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हम बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल तैयार हैं, और पूरा विंटर को टैकल करने के लिए, चाहे फ्रीजिंग हो, चाहे हमारे नालों में पानी कम हो, उसके लिए हमने ज़रूरी इकदाम जो है ऑलरेडी ले रखे हैं। जैसे सर ने भी कहा कि हमारे पास विंटर में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ केमिकल्स अवेलेबल होना चाहिए टू ट्रीट द वाटर सप्लाई। अगर बारिश या बर्फ़ होती है, किसी वजह से रोड हमारे ब्लॉक हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने सफिशिएंट स्टॉक रखा हुआ है केमिकल्स का, क्योंकि श्रीनगर सिटी में मोस्टली हमारी ग्रेविटी स्कीम्स हैं जिसमें हमारी फ्रीजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और श्रीनगर सिटी का मैं बता दूं कि 60% श्रीनगर सिटी को लगभग हम पानी देते हैं फ्रॉम सिंध नाला, और ये इसका हमारा एक 30 MGD का, जो कि 30 मिलियन गैलन्स पर डे। सिंध नाले पर ही मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक कॉलर से मिलने के बाद वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम तल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मैं गुलजारपुरा अवंतीपुरा से आपसे बात कर रहा हूँ। जी कौन? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का एक गांव है गुलजारपुरा, वहीं से मैं रहने वाला हूँ सर। जी, तो मुझे चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करनी थी कि जो हमारे गांव है गुलजारपुरा, पिछले 20 सालों से पानी के लिए तरस रहा है। पिछले 20 सालों से? ठीक। तो यहाँ जो एक वेल बना था वो डिफंक हो गया है पिछले 15 साल से, उसमें कोई मरम्मत नहीं हो गई है। अब पिछले साल एक नया वेल गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया है, उसमें अभी तक काम ही शुरू, 1 साल हो गया, कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। और आज भी हमें गाड़ियों के जरिए सुबह 10 मिनट के लिए पानी आता है, गाड़ियां लेती हैं, सुबह एक गड़ा लेते हैं पानी वहां से, और अभी तक हमारा जल जीवन मिशन हमारे गांव में बिल्कुल फेल हुआ है सर। बहरहाल आपने अपनी बात रखी है और आपके चीफ इंजीनियर साहब ने सुनी है, हम सुनेंगे उनको, वो गुलजारपुरा के इस मामले के बारे में क्या कहेंगे। सर, आपकी जानकारी में हो तो आप बता दीजिए कि ये क्या मामला है। हाँ सर, ऐसा है जैसे इन्होंने अभी कहा कि इनका एरिया जो है वो कवर्ड नहीं है, और पिछले साल ही वहाँ पे एक बोरवेल हुआ है और उसके बाद फर्दर कोई काम नहीं हुआ है। वैसे तो इस एरियाज़ में हमें बोरवेल में जो पानी आ रहा है उसमें क्वालिटी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि बोरवेल हमारे जो जल जीवन मिशन में जो हमारा वो जो मैंडेट है उसमें है कि क्वालिटी वाटर देना है, पोर्टेबल वाटर देना है, जो विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो हमारे कुछ साइटों पे बोरवेल होने के बाद जब उनको टेस्ट किया गया तो वहाँ पे इवन कुछ वेल में अमोनियम नाइट्रेट भी आया है, तो उनको फिर अल्टीमेटली रिजेक्ट किया गया। तो लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो बोरवेल वही है या कोई दूसरा, लेकिन उसमें जैसे खुद बोला कि उसके बाद कोई काम नहीं हुआ पिछले 1 साल से। तो जो हमें जो भी मैंने जैसे इन्होंने शायद नहीं सुना होगा, जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं, काम सारे बंद हैं, वो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा पीरियड में यही है। एक और जुमला भी कहा, तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से हम कवर्ड नहीं है। जी जी जी, हमें मान के चलें कि ये उन्होंने बोला है कि कवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वो आज की डेट में कवर्ड नहीं होंगे, बट दे विल बी कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन।
अब हम सिफारिश करेंगे आप? बिल्कुल, दे विल बी कवर्ड अंडर जल जीवन। कोई भी एरिया, रूरल एरिया ऐसा नहीं होगा विच विल नॉट बी कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन। 100% कवरेज होगी। इसके लिए उनको क्या कुछ करना चाहिए? उनको कुछ नहीं करना, हमें जैसे ही कोई फंडिंग हमें फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो इनके एरिया में भी अपने आप काम शुरू हो जाएगा। सर, इससे पहले जब कॉल हमने ली, हम अमरीन जी से बात कर रहे थे, उससे पहले आप 40 प्रोजेक्ट जो मुख्तलिफ टाउन्स में अंडर अमृत, उनकी बात कर रहे थे, वो आप पूरी करें कि क्या है वो प्रोजेक्ट्स और कब तक मैं उम्मीद करूं कि वो पूरे होंगे? देखिए, वो उन सभी पे 40 में से 39 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलॉटेड हैं और उन पे काम चल रहा है, तो वो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। तो फिर जो रूरल, इतना अर्बन एरिया की टाउन्स की पॉपुलेशन कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, कितने बड़े प्रोजेक्ट हैं? सर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इट रेंजेस फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 करोड़ टू 50 करोड़। अच्छा। हाँ, वी हैव सम मेजर प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो सभी का डिफरेंट वो अपना अप्रूव्ड कास्ट है। तो लेकिन वो जितना भी अर्बन एरियाज है इन टाउन्स का, इन लोगों को आने वाले 1 साल में बहुत सारी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट मिलेगी वाटर सप्लाई में। वी मीन 2026 या बाय द एंड ऑफ 2000 ये फाइनेंशियल ईयर 2026। अच्छा, विंटर्स की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे में आपका आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कब जी मुझे रोका जा रहा है, मुझे कह रहा है नहीं कॉलर हैं, तो कॉलर से ही बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम रैनावारी से बोल रहे हैं। जी जी, यहाँ से बहुत पानी खराब आ रहा है। पहले हमें आता था रंगील का पानी, लेकिन अब आता है डल का पानी। जी, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, जॉन्डिस। हम डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोगों का पानी खराब आ रहा है। ये रैनावारी का कौन सा इलाका है? क्रॉस चेक हमने किया जी, नईजार है। जी, नईजार रैनावारी। अच्छा, ठीक है। तो आपको कैसे समझ में आया कि पानी खराब है? क्या वजह, क्या होता है इसमें? जी सर, रंग खराब है, बू आ रही है, क्या कैसे लगा हाँ, आपको ये खराब है? स्मेल है, मतलब वो फिशी स्मेल आ रही है उसमें से, पानी में से। हम फिर जब बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद भी अगर हम पानी देखेंगे उसमें मिट्टी होती है, और ऊपर से कुछ वो पता नहीं क्या व्हाइटिश होता है, लेकिन ना वो मॉइस्चर जैसा होता है पानी में, और पानी का टेस्ट बिल्कुल भी पानी का जैसा नहीं होता है। एक मोटा होता है, मॉइस्चर होता है, व्हाइटनिश होती है उसमें, और मिट्टी होती है। मिट्टी फिर सीधे लगती है कि इसमें मिट्टी है, बर्तन में नीचे जमा रहती है बहुत ज्यादा मिट्टी। महक जी, हेलो डीडी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत करम, मेहरबानी। आपकी बात चीफ इंजीनियर तक पहुंची, और अगर चीफ इंजीनियर साहब की इजाजत हो तो मैं इनके एसई साहब से पूछूं कि ये क्या मामला है। हाँ, चलो ये बता देंगे, मैं भी बता सकता हूँ। चलो आप बताइए, आपकी जानकारी में हो तो आप बता दें। बताइए ना। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि रैनावारी इलाके का जो पानी है वो निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, और जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि निशात, क्योंकि विंटर में दाची कम का पानी थोड़ा कम हो जाता है, तो हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं डल लेक पर भी आ जाती है। डल का कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो हम लिफ्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके हम सप्लाई करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जॉन्डिस है या गैस्ट्राइटिस है, कोई भी इशू है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ दैट आवर वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ पोर्टेबल एंड मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जॉन्डिस या कोई केसेस इसमें देखे गए। हम भी अपनी लेवल पे रेगुलर टेस्टिंग करते हैं, तो ऐसा कोई कुछ केसेस कहीं पे रिपोर्ट हुए थे रैनावारी इलाके में ही, जिसका जब हमने क्रॉस चेक किया तो वो हमें पता चला कि किसी एक वो उन्होंने किसी और सोर्स से, स्प्रिंग के सोर्स से पानी लिया था, जिस वजह से वो इशू हो गया था। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि पानी में थोड़ा स्मेल का इशू है और थोड़ा कलर का थोड़ा इशू है। इसमें मैं आपके साथ एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि क्योंकि डल का पानी है, रॉ वाटर की क्वालिटी वैसी है, तो ये इशू हमें आता है। ऑल्दो दैट वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली एक ये होता है कि आप कलर्ड वाटर थोड़ा जिसमें मामूली सा भी लगे या हल्की सी भी कुछ स्मेल लगे, आप वो पीना पसंद नहीं करेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि सर अभी कह रहे थे अमृत में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसी निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए
यही शिकायत को लेके हमने इसको रिड्रेस करने के लिए एक एक्टिवेटेड कार्बन चैम्बर जो है उसका काम चल रहा है, जो कि लगभग 4 करोड़ से प्लस की अमाउंट पे उसका काम चल रहा है, जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है इसका प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन का होता है, एड्जॉर्प्शन पे काम करता है, और ये कलर और ओडर या स्मेल जिसको कहते हैं उसका इशू जो है इसकी वजह से, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन लगता है, जो कलर और ओडर के इश्यूज को एड्रेस करके बिल्कुल जो एडवांस ट्रीटमेंट के बाद पानी बिल्कुल साफ हो, जिसमें हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सर मैं देख रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कॉल्स भी आ रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज देयर कि लोगों को अभी बहुत कम होंगे लेकिन परेशानियां हैं। तो आप जब बात कर रहे थे कि मेरे ये 40 प्रोजेक्ट जब आएंगे 2026 में कंप्लीट होंगे, तो एक उम्मीद है कि ऐसे कॉल्स फिर नहीं आएंगे, ऐसी दिक्कतें फिर नहीं होंगी। इस बात को आप कंटिन्यू करें ताकि लोगों को और ज्यादा इत्मीनान। देखिए 2026 एंड तक तो ये 40 प्रोजेक्ट जो हम बात कर रहे हैं ये तो हम टोन्स के लिए कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2026 एंड तक हम जल जीवन मिशन को भी कंप्लीट कर देंगे। तो उससे तो हमारा पूरा कश्मीर जो है, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हम सभी जगह कहीं भी हम लोगों को उम्मीद देते हैं कि कहीं पे भी मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगी। ये जो आपने बताया 1300 इतनी स्कीम में और इतने प्रोजेक्ट्स, वापस इस सवाल पर आऊँगा, मुझे इशारा मिल रहा है कि एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम डलगेट से बोल रहे हैं, बुछवारा इलाके से। जी सर हमारा मसला ऐसा है कि वहाँ पर 2017 में नए कनेक्शन लगाए, जो पुराने थे क्योंकि जरूरत पड़ी तो वहाँ नए कनेक्शन लगाए गवर्नमेंट ने। ठीक। तो हमारा कनेक्शन जैसे पुराने कनेक्शन पर ही है, उसमें पानी बहुत कम आता है। हमने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर कि आप हमारा नए कनेक्शन वाले में पानी लगाए, क्योंकि पुराने में बहुत कम पानी आता है। ठीक है, आपको जवाब देंगे जो इसके कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ बैठे हैं। जी गुप्ता सर। देखिए ये तो एक कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो वो नोट कर लिया गया है। हाँ। क्योंकि ये इंडिविजुअल इशू हो सकता है, तो अगर ऐसा होगा तो कंसर्न मामूली सर्वे के बाद देखा बिल्कुल कंसर्न जो ऑफिसर होंगे वो जाएंगे उनकी साइट पे और फिजिबिलिटी के हिसाब से दे विल टेक नेसेसरी एक्शन कर देंगे। देयर कंप्लेंट आपका मसला हल हो गया। गुप्ता सर ने कहा कि अपने ऑफिसर को वहां देखने के लिए भेजेंगे और अगर फिजिबल हुआ तो ये आपका मुतालबा भी पूरा होगा। तो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स की, इसकी हमारे यहाँ शहर में बल्कि गांव में भी कई जगहों पे एक टैंकर सर्विस का जी वो अभी तक है और उसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या रहता है? अब अगर हम आए, जैसे आप अभी करने लगे थे, जैसे विंटर आ गई है, विंटर प्रिपरेशन में हमने क्या क्या तैयारी की हैं, तो टैंकर सर्विस भी उसी का एक पार्ट है। अगर आप बोले तो मैं आप जी प्लीज ब्रीफ कर देता हूँ। देखो जैसे अभी इस टाइम तो पता ही है प्रेसिपिटेशन बहुत कम हुई है, मुझे लगता है 60 to 70% के बीच में डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी हो जाएगा। तो लेकिन आज तक जो है हमने चीज़ों को इसी तरह अपनी तैयारी पूरी की हुई है पूरे कश्मीर में। तो हमारी टोटल 2057 स्कीम्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स विच वी आर मेंटेनिंग, जिसमें तहत हम लोगों को पानी दे रहे हैं। ठीक। और उसमें हमने क्या क्या तैयारी की है विंटर्स में, जैसे आप कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं ऑलरेडी हायर रीचेस पे, जहाँ पे पाइप फ्रीज जोन भी होती हैं, वहाँ पे उसके कारण बर्स्टिंग के भी इश्यूज आते हैं। वहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टैंड बाई मटेरियल, चाहे वो पाइप्स हैं, चाहे वो उसमें कोई उनको इंसुलेशन करना है पॉलीथीन से या गन्नी बैग से, जहाँ जो भी मटेरियल है वो सब हमने स्टोर कर लिए ऑलरेडी वहाँ पे। और जहाँ पे एक्सपोज्ड पाइपें हैं उनको हम इंसुलेशन करने की ज़रूरत है, उनको अर्थ फिलिंग से चाहे करें या जिससे भी इंसुलेशन से करें वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जैसे टैंकर पे आप आए, टैंकर भी उसी का एक पार्ट है। हमारे पास हमने 80 टैंकर्स हैं हमारे पास अपने डिपार्टमेंटल, और हमने 21 हायर किए होंगे
मतलब टोटल 101 टैंकर्स हैं, जिसमें जहाँ भी कहीं ऐसा कोई विंटर्स में इशू आएगा, जहाँ पे कोई किसी भी इशू के कारण वाटर डिस्ट्रप्शन होता है, तो विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमने टारगेट रखा है विद इन 24 to 48 आवर्स वी विल बी रिस्टोरिंग ऑल दोज थिंग्स। रुकते हैं 2 मिनट यहाँ पे, इस पर और बात करेंगे। कॉलर हैं आपके लिए। हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं चाडोरा से हूँ, गुलाम कादिर जी भाई। चाडूरा से हैं आप जी, हाँ बताइए। जी, एक गांव है हमारा, यहाँ पीएचई सब डिवीजन चाडोरा में आता है, शुमनाग है नाम इसका सर। क्या नाम है, दोबारा बोलेंगे आप? शुमनाग। सुखनाग। शुमनाग सर, शुमनाग। अच्छा, शुमनाग सर, ये शुमनाग। हमें प्रॉब्लम है, ये हमें डायरेक्ट जो है रॉ वाटर पिलाया जाता है, तो उससे हमें बहुत सारी यहाँ पे डिजीज भी हुई है। तो उस बारे में सर यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट को कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात सर ये है, जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ सर, हमारे यहाँ से एक रोड जाता है चाडोरा तक। बहुत सारे गांव उस पे आते हैं, जैसे जोहामा है, हैंजूरा है, ये डाडूपुरा वगैरह है। तो वहां से जब रोड जाता है चाडोरा तक, उस रोड जो मेन रोड है, जो हमें वहाँ सब डिवीजन से मिला था, सब डिवीजन चाडोरा से, उस रोड के बीचों बीच पीएचई डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पाइपें बिछाई है सर। जब उन पाइपों में लीकेज होता है तो सारा रोड खराब हो जाता है मेन रोड। अब इसको सर को बोलूं इस बारे में वो कुछ बोले कि अगर उनको एक साइड से लिया जाता तो ताकि वो रोड भी बच जाता। और दूसरी बात हमारी एक हम चाहेंगे कि इस इशूज को अगर एड्रेस होते हमारे इशूज तो हम मशहूर है। गुलाम कादिर साहब, आपकी बात आ चुकी है हेलो डीडी में। 2 इनके इश्यूज, एक शुमनाग से कुछ कहते हैं कि पानी जो दिया जाता है वो यूं ऐसे ही दिया जाता है। देखिए, जो पहला इशू है, इन्होंने बोला फिल्ट्रेशन प्लांट के बगैर पानी दिया जा रहा है, वो तो बेसिकली वही है कि उसमें भी फिल्ट्रेशन प्लांट होगा उस स्कीम में, अभी फंक्शनल नहीं किया होगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि पानी जो है फिर भी चेक करके उनको वाटर टेस्टिंग होती है पूरी हमारी, तो उसके हिसाब से ही सप्लाई कर रहे होंगे। ऐसे रॉ वाटर जहाँ कोई वो ऐसा वाटर सप्लाई नहीं की जाती है जो विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जो दूसरा इन्होंने रोड लीकेज का इशू बोला है, वहाँ पे पाइपलाइन ऑलरेडी पहले पड़ी थी, रोड बाद में बनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि लीकेज एक ऐसा इशू है जहाँ पे भी कोई ऐसा हमारे नोटिस में आता है तो हम इमीडिएटली उसका कोग्निजेंस लेके उसको इमीडिएटली रिपेयर किया जाता है। तो मुझे लगता है जहाँ ये बोल रहे थे वो भी रिपेयर कर दिया गया है हुआ है। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वाटर सप्लाई में कभी भी कहीं भी लीकेज हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट का मैंडेट है और डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उसको इमीडिएटली देख के एड्रेस किया जाए, विच वी आर डूइंग। तो ठीक, वापस आते हैं, हम टैंकर्स की बात कर रहे थे। तो वो टैंकर हमारे पास 80 डिपार्टमेंटल हैं, 21 हमने हायर किए हैं। वो हम जहाँ पे भी कहीं ऐसा ड्यू टू प्रेजेंट ड्राई स्पेल, क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ पर भी मसलन कैसे आप देंगे? देखो, आज की डेट में क्राइटेरिया तो यही है कि पब्लिक के लिए हैं टैंकर्स। तो वो जहाँ पे भी कहीं हमें ऐसा डिपार्टमेंट के पास मैसेज आता है कि उस एरिया, सपोज किसी मोहल्ला में या किसी एरिया में वाटर सप्लाई अगर नहीं चल रही है, वहाँ पे टैंकर भेजे जाते हैं फॉर पब्लिक सप्लाई। और ऐसे ही जहाँ कहीं भी डिमांड पे, बिल्कुल पब्लिक डिमांड पे भी, और इवन किसी की भी डिमांड पे, फ्रॉम एनी बॉडी फ्रॉम द पब्लिक आल्सो, किसी के पे अगर पानी नहीं है तो उसको टैंकर के। हेलो जी। एक्चुअली हमें मैं बुछवारा डलगेट से बता रही हूँ। बुछवारा तो एक मसला है कि हमें बुछवारा डलगेट 2017 से पहले वाला है, तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। बहुत प्रोड्यूसर साहब, वॉल्यूम जरा बढ़ा देंगे। जी, मैं बता रही हूँ कि हमें 2017 का कनेक्शन है, तो तब से हमें बहुत कम पानी आता है, बहुत ज्यादा कम पानी आता है, इससे हमें बहुत पानी की दिक्कत हो जाती है। बुछवारा से है कॉल, सबा हमसे बात कर रही हैं, पानी के फ्लो के बारे में शायद या कमी के बारे में बात कर रही हैं। अगर आप तक पहुंची हो तो आप जवाब दीजिए। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि शायद बुछवारा डलगेट में ये अगर हमारे पास वाटर वर्क्स डिवीजन जो श्रीनगर है, या फिर हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है जिसका फ़ोन नंबर है 24520447, वहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो रजिस्टर करें।
ताकि जल्द अज जल्द हम अपने स्टाफ को वहां भेजें और देखें कि ये कोई इंडिविजुअल कोई ब्लॉकेड या कोई और इशू तो नहीं है जिसकी वजह से पानी कमी हो रही है, या फिर इनके कनेक्शन चेंज करने की जरूरत है, पाइपलाइन पुरानी है, या क्या इशू है जिसकी वजह से इनको पानी की कमी लग रही है, पानी का प्रेशर लो है। तो उसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे कि 245-2047 पे कॉल करें, अपना एड्रेस या फोन नंबर नोट कराएं ताकि जल्द से जल्द हम वहां पहुंचकर इनका ये इशू जो है रिजॉल्व करें। नवाज़िश इनायत, यही तरीका होना चाहिए कि आप इन तक पहुंच जाइए, अपनी शिकायत दर्ज करवाइए वहां इनके ऑफिस में या फोन कीजिएगा। तो और ये जो इन्होंने मैम ने नंबर बोले हैं, ये दे आर वर्किंग 24/7। बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये नंबर 24 घंटे चलते रहते हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। अब एक और सवाल की तरफ आने से पहले, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक डिमांड पर ये होता है, अब ओकेजन्स होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, शादी हो या कुछ और सरमनी हो, पानी की ज़रूरत है, उस वक्त भी ये टैंकर अवेलेबल होगा, वो पानी आप देंगे? देखिए, एज लॉन्ग एज ये किसी के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, जेन्युइनली पब्लिक के लिए ही है, चाहे वो कोई दुख का है टाइम है या सुख का है, तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उन लोगों को वो फैसिलिटी दी जाए। तो वी आर ऑलवेज। अब मेरी ज़ाती राय है, अब मेरे नाजरीन भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और मुझसे नाराज़ नहीं होंगे कि महकमा तभी तक ठीक ठाक चलता रहेगा जब आपको कॉर्पोरेशन मिलती रहेगी। मैं उस साइड पे अब आना चाहूँगा। लाइसेंसिंग का किया गया या फी देने का एक तरीका वज़ा किया गया कि आप अपना कनेक्शन रजिस्टर कराइए, फिर एक छोटी सी फीस होगी, जैसे दुनिया में होता है। जी। इस निज़ाम को हम यहाँ नाफिज करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? मुझे लगता है मैम थोड़ा बताएंगी, क्योंकि ये नोडल ऑफिसर भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं ये सारा सिस्टम। ये इस पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में हमारा जो है वाटर बिलिंग सिस्टम जो है ऑनलाइन हो चुका है और www.jkphed.waterbilling.jk.gov.in पर लोग जो है अपनी वाटर बिल्स जो हैं अदा कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, एमपे से भी कर सकते हैं, यूपीआई ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। और अब उनको दफ्तर आके ये ऑफलाइन मोड में फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने कनेक्शंस फीस की बात की, तो मैं अभी बता दूं कि हमारे यहाँ पे मीटरिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो एक फ्लैट रेट के तहत, जो कि जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फिक्स की है, जो कि 3,000 रुपये पर ईयर, एक पर ईयर जो है वो श्रीनगर सिटीज़ के लिए है और बाकी देहात के लिए है 2,000 रुपीज़ पर ईयर, जो कि बिल्कुल मामूली सा एक रकम है। तो वो आज की डेट में लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अभी भी रेट्स, इस साल भी रेट्स यही हैं, कोई रेट्स नहीं बढ़ी है। 3,000 रुपीज़ फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, और जो हमारे कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए रेट्स अलग फिक्स हैं एज पर कनेक्शन डाया। जैसे 15 mm का कमर्शियल कनेक्शन होगा तो उनके 10,000 रुपये साल के लिए एनुअल फीस है। सिमिलरली 20 mm के लिए, 30 mm के लिए डिफरेंट रेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फिक्स की हैं। जहाँ तक कनेक्शंस लीगलाइज या इलीगल की बात है, तो मैं कहूँगी अभी भी कुछ कनेक्शंस जो हैं जो प्रॉपरली दर्ज नहीं हुए हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ऑनलाइन आज सिंगल विंडो सिस्टम पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनको पता भी है कि हमारा कनेक्शन अभी दर्ज नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो प्रोसीजर है, तो वो सिंगल विंडो सिस्टम गूगल करके उसमें अपना कनेक्शन अप्लाई करें और सिर्फ 200 रुपीज़ की फ़ीस के बाद ही ऑनलाइन वो सारा प्रोसेस चलेगा और उनका कनेक्शन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पर मैं और कुछ जानना चाहता हूँ अपने लिए और अपने नाजरीन के लिए। एक कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद याकूब वानी ईश्वर गुप्त गंगा से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? ईश्वर गुप्त गंगा। ईश्वर गुप्त गंगा। अच्छा, ईश्वर गुप्त गंगा से बोल रहे हैं। आप बताइए जनाब, क्या मसला है? जी, मसला मेरा है ग्रीवेंस रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज इन यूर एरिया? जी जी जी, इसका जो रीजन है वो है आउटडेटेड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर।
हम पहले यहाँ सर 4 फैमिलीज रहते थे, लेकिन अब जो उनकी जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड वो इंक्रीज हो गया है, 4 से अब वो 40 हो गए। पाइप लाइन जो है वो वही पुरानी 50-60 साल पुरानी है जी, जिसके लिए हमने इनकी एप्लीकेशन भी दी थी। ये भी रूरल गांधरबल को आता है। वहां से फिर जवाब आया हमें सब्जेक्टेड टू द अवेलेबल ऑफ फंड्स। ठीक, एक रीजन ये भी होता है, सरकारी दफ्तर में ये बहुत बड़ा रीजन है, काम करेंगे लेकिन पहले पैसे का थोड़ा इंतजाम हो, सो इस पे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपका सवाल जेन्युइन है, आपकी बात और आपकी मुश्किल जरूर है, उस पर भी ध्यान देना होगा हमारे अफसरान को। चीफ इंजीनियर साहब, कैसे आप इनका जवाब देंगे? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे अभी पाइपलाइन को चेंज करने की ज़रूरत है और खुद ही बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें देखिए आजकल तो वो सिस्टम यही है कि जब तक फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, कोई भी अगर डिमांड है, मुझे आई एम श्योर कि उन लोगों ने उसका एस्टिमेशन की होगी, उसका एस्टिमेट बनाया होगा और सबमिट किया होगा, प्रोसेस किया होगा। अब उसको डिमांड फंड्स के लिए डिमांड की गई होगी, जैसे ही फंड्स अवेलेबल होंगे तो वो काम को टेकअप किया जाएगा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन, फिर उसकी टेंडरिंग की जाएगी। दिस इज़ ए प्रोसीजर विच वी हैव टू फॉलो। तो बाकी उसके अलावा अगर जैसे इन्होंने बोला कि इस टाइम पानी की शॉर्टेज है, पहले 4 घर थे अब 40 हो गए हैं, तो उसमें तो 1-2 रीज़न है। एक तो इसका मतलब है कि तो एक्सपेंशन हो गया है उस एरिया का, और दूसरा एक जनरल रीज़न है जो कि इस टाइम डेफिशिएंट रेनफॉल और हमारे दिस वही कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज पे हमारे थोड़ा सा, तो वो दोनों चीज़ें भी ध्यान पे रखे तो उनके अकॉर्डिंगली नेसेसरी जो है उन पे किया जाएगा। विल टेक नेसेसरी एक्शन। देखेंगे इनका भी, वो कंसर्न ऑफिसर्स को बोल के एक बार फिर से जाएंगे और चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे जो भी होगा। विद योर परमिशन सर, हमारे एक और साथी कुछ कहना चाहेंगे आपसे। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। हुजूर बने बस जनाब, अच्छी बटबाली पे हम बटबालू से बोल रहे हैं जी। बटबालू जो लेबर ऑफिस के अपोजिट है, वो स्टूडेंट फ्लैट से जो काट रहे हैं। आप टीवी की आवाज कम करेंगे थोड़ी सी? पुरानी लाइन है, बहुत पुरानी है, लेकिन दुकानदारों को नई लाइन दे दी गई पिछले साल। हमें पानी का बहुत मुश्किल, यहाँ बहुत 50 फ्लैट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिस पुलिस के ऑफिस पर फ्लैटों में है जी। मंजूर साहब, आपकी बात आ चुकी है। चीफ साहब है कि हमें लाइन दीजिए। ठीक, पाइपलाइन चीफ साहब आपसे लाइन मांग रहे हैं, आपसे पानी मांग रहे हैं, दे दीजिए। बिल्कुल देंगे सर, वो हमारा मैंडेट भी है, सभी रूरल एरियाज को 100% घरों को पानी देना है हमने। लेकिन वही है कि फिर यही इस टाइम पे इश्यूज फंडिंग का है, जिसके कारण काम सारे बंद हैं। जैसे ही फंड्स अवेलेबल होते हैं, लोगों की भी पाइपलाइन, जैसे इन्होंने बोला इनको पाइपलाइन नहीं है, तो ये किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मैम, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आखिरी 2 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक, जैसे अर्बन एरियाज में अब तो रजिस्ट्रेशन के लिए मकान बनते वक्त ही परमिशन में आपका पीएचई का एनओसी या उनकी परमिशन ज़रूरी बनती है, तो यहाँ कनेक्शन तो रजिस्टर हो गया। अदरवाइज क्या तमाम कनेक्शन जो लग रहे हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं? और दूसरी बात, क्या वाकई लोग फीस भर रहे हैं? पहला आपका सवाल था कि जो पीएचई की एनओसी आती है एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग परमिशन, उसमें कनेक्शन रजिस्टर होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि वो कनेक्शन रजिस्टर करने के लिए उनका एनओसी नहीं होता है। एनओसी होता है कि वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं कोई हमारी पाइपलाइन इफेक्ट तो नहीं हो रही है, क्या हम उन्हें कंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ राइडर्स होते हैं कि अगर हमारी कहीं मेजर पाइपलाइन वहाँ से पास हो रही है तो ही हैज़ टू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पाइपलाइन। तो कनेक्शन रजिस्टर करने के लिए वो एनओसी नहीं। एक रास्ता ये बनता है कि जब आगे वो बढ़ता है, थोड़ा सा तजुर्बा इसका है, तो आपका कनेक्शन लेने के वक्त आपका कनेक्शन लेना, आपकी रसीद लेना बहुत जरूरी बनता है। यानी इस तरह से नजर में आ जाता है यहाँ एक नया कनेक्शन होना है। बिल्कुल। तो ये तो होता है, लेकिन क्या सभी लोग कनेक्शन फिर रजिस्टर कराते हैं?
और क्या फीस भरते हैं? देखिए, कनेक्शन सब लोग रजिस्टर नहीं करवाते हैं, पहला ये। और दूसरा ये कि फ़ीस भी जहाँ तक है वाटर फीस, तो उसका रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा आज की डेट में काफ़ी हद तक हम पीछे हैं जब हम पानी बिजली के साथ इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि वाटर फीस बहुत ही कम है। श्रीनगर की बात करें तो 250 रुपये माहाना ये फ़ीस बनती है, जो कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है रजिस्टर्ड होकर भी वो पे नहीं करते हैं। उसके रीजंस तो क्या कहूँ, मेज़बान हूँ, सोचा था आज ज़बरदस्त इंटरव्यू करूँगा, आपसे मुश्किल सवाल पूछूँगा, लेकिन लास्ट पे आपने मुझे ही शर्मिंदा कर दिया। हम फीस नहीं भरते, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन आइंदा करेंगे, उम्मीद रखेंगे। और इसमें मैं सब एक चीज बदलेगा और आपकी काविशों के लिए, हाँ, और आपने थोड़ा ऐड करूंगा, आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे मैम तो ने कहा कि अर्बन एरिया में 3000 है, रूरल एरियाज के लिए तो सिर्फ 1000 है पर ईयर, विच इज लेस देन 100 रुपीज पर मंथ। तो अगर ये लोग करें, जरूर करना चाहिए, ताकि महकमा बेहतर से बेहतर सर्विस भी दे, नए प्रोजेक्ट्स भी दे और ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ने में। और ये दिक्कत जो आती है कि छोटी छोटी स्कीमों के लिए मुझे फंड का इंतज़ार ना कर पड़े। ठीक, तो यहाँ पे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, अगले मंडे को मिलिएगा ज़रूर हेलो डीडी में। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान।